हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। आज हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4 है। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 41 बड़ी कंटिन्यूएशन। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक रोका था अपने लास्ट वीडियो को, लास्ट क्लास को हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक रोका था, लेकिन इस बार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे ले जाएंगे। एक अच्छा प्रैक्टिस है ये क्वेश्चन, अपने आप में एक अच्छा प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ज्ञान या नॉलेज मिला है तो लाइक ज़रूर करें एंड साथ ही साथ पढ़ते रहें मेरे साथ, आखिरी तक कंटिन्यू पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ना? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको टेबल दिख रहा है जिसमें 5 आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए। ये अपने आप में 5 अलग अलग क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन बोलता है देखो 5 क्वेश्चन है जिसमें से हर एक क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट एंड अमाउंट दिखाया गया है। यही डेटा चाहिए होता है आपको फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आपको प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम होता है और डिवाइड बाय 100 छोड़ दो, 100 तो छोड़ दो। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, यही 4 चीज़ आपको दी जाती है। अच्छा, अल्टीमेटली आप अमाउंट भी निकालते हो जब आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करके किसी को दे रहे हो या आप फाइनली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तब आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड कर दिया जाता है और वो आपका अमाउंट बनता है। सो ये तो हमें समझ में आ गया है। हम अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, सबसे पहला जो है आपका, उसमें दिया है कि प्रिंसिपल इज 4200 रुपीज़। आपका प्रिंसिपल है 4200 रुपीज़ एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% का है, ठीक है। आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 3 इयर्स का है एंड आपको जो इंटरेस्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली वो नहीं पता और अमाउंट आपको निकालना है। सो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 7%, टाइम आपको दिया गया, टाइम पीरियड मतलब आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, ठीक है। और फिर आपको निकालने बोला है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे? आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू डालनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, आपको टाइम का जो टाइम पीरियड वो डालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 में से दोनों 0 कट हो जाएंगे। ओके, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है 42 इंटू 21 का। अच्छा, 42 इंटू 21 क्या होता है? चलो करें हम लोग। 21 ये हो जाएगा 42 0 4 8 84 288, मतलब आपका 882 रुपीज़ का क्या हो रहा है? इंटरेस्ट क्या आ रहा है? 882 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट आ रहा है। सो 882 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपने उठा लिया है जब आपने 4200 रुपीज़ को 7% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए रखा था। बाद में आपका इंटरेस्ट इतना जमा हुआ, अब आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इज बीन गिवन बाय, अमाउंट इज लाइक P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल 4200 याद रखना है, पता ही है, दिख भी रहा है। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, ऐड करने के बाद इट इज गोइंग टू बी 2808 होगा। 8 + 2 0 10 और ये 4 + 5082 रुपीज़ आपका अमाउंट होगा। 4200 रुपये 7% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए अगर आप रखते हो तो इंटरेस्ट आपको गैदर करके मिलेगा 882 रुपीज़ एंड जो अमाउंट आपका हो जाएगा वो 4200 के अगेंस्ट, जो कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसके अगेंस्ट आपका जो अमाउंट है वो 5082 रुपीज़ हो गया है। सो इस तरह से आप लोग अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हो, निकालते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आपको प्रिंसिपल दिया होगा, कहीं पे नहीं दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने
दिया ही नहीं है प्रिंसिपल को, तो हम क्या करेंगे अब प्रिंसिपल, अब इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है और कैसे करना है। नाउ प्रिंसिपल वी डोंट हैव बट वी हैव, कि कोई भी एक सर्टेन अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल को x, ठीक है, x मान लेते हैं और अमाउंट आपको बाद में निकाल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आप x मान लो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, तो आपको पता है वो है 6% पर एनम। टाइम कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 4 years। अच्छा, इंटरेस्ट कितना जमा होगा, इंटरेस्ट जमा हो गया है 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, अमाउंट हमें नहीं पता है, अमाउंट निकालना। अब देखो बात ऐसी है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अगर आप घूर घूर के ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक अननोन निकाला जा सकता है। मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज गिवन बाय P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और इसमें अगर आपको P नहीं दिया है बाकी सब दिए हुए हैं, या तो फिर R नहीं दिया है बाकी सब दिया है, P और T दिया हुआ है, SI भी दिया हुआ है, या तो खाली T नहीं दिया हुआ है बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप एक अननोन आराम से इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट आपका 1200 है, दैट इज इक्वल, वैल्यू डालते हैं बेसिकली, 1200 इज इक्वल टू P इज व्हाट नहीं पता आपको, P x लिया था, ठीक है जानता हूँ P ही रखता हूँ। अच्छा, R का वैल्यू आपका 6 है, T का वैल्यू आपका 4 है, डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन कैसे करना। अच्छा, ये 100 को इधर ले जाना रहता है, तो मतलब 1200 इंटू 100 होता है, और ये जो है ना 6 मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जाना है, इसका फिक्स है। और राइट साइड में 4 अगेन न्यूमरेटर में जो कि मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो वो डिनोमिनेटर में बैठेगा, तो ऐसा, और राइट साइड में P बचा। अब देखो 6 2s are 12 0 0, 4 5s are 20 0, तो आपका जो P बन गया ना 50 इंटू 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5000। मतलब इसका मतलब क्या, अगर आप 4 साल के लिए, अगर आप 4 साल के लिए 5000 रुपीज़ टोटल डिपॉजिट करके रखते हो 6% पर एनम के हिसाब से, 1200 का इंटरेस्ट बनेगा। अब इंटरेस्ट से काम नहीं बनने वाला, आपको अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज गिवन बाय प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपका अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1200, सो दैट इज इक्वल टू 6200 रुपीज़, 6200 रुपये आपका अमाउंट है। 6200 इज योर अमाउंट। प्लीज टू अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तीसरा सब क्वेश्चन हमें कहता है वी हैव प्रिंसिपल एज 8000 रुपीज, वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 8000 rupees. We also have the rate of interest as 5% per annum. We have a time period. No, we don't have a time period. Time period नहीं है हमारे पास, मुझे पता ही नहीं है कितने साल के लिए पैसा डालना है, लेकिन मैंने डाल तो दिया। 800 रुपीज़ का मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया, मुझे जो इंटरेस्ट आया है वो 800 रुपीज़ का है। अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं पता। So simple interest is given by P into R into T upon 100। आपका सिंपल इंटरेस्ट है 800, आपका जो प्रिंसिपल है वो 8000 है, R कितना है 5, आपको T नहीं पता, डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, ये जो कट, क्या किया मैंने, देखो 800 जो कि सिंपल इंटरेस्ट था वो लेफ्ट साइड में रखा, प्रिंसिपल की जगह पे 8000 डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था जो कि लिख दिया मैंने, T नहीं पता वो भी वैसे मेंशन किया है, डिवाइड बाय 100। अब देखो दोनों जीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, सो आपका ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 80 इंटू 5 इंटू टी। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 5 40, दिस इज 400 इंटू टी।
मतलब मैंने बताया था ना आपको, टी यहाँ पे रहेगा और ये 400 अब 800 के नीचे चला जाएगा। सो 800 अपॉन 400 इज इक्वल टू टी। ऑब्जर्व करो, आपको टाइम हो जाएगा 2। लेकिन ये ईयर्स में होना पक्का है, तो ईयर्स में ही आएगा। तो आपका जो टाइम है वो 2 साल का हो गया। मतलब आपने अगर 8,000 रुपये इन्वेस्ट करने का सोचा 5% पर एनम के हिसाब से, टाइम पीरियड जो है 2 साल का लगेगा, तो जाके 800 रुपये 800 रुपीज़ आप जमा कर पाओगे। अच्छा, अमाउंट इज बिन गिवन बाय पी प्लस एस आई। व्हाट इज पी? पी इज आपका 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट आपका 800 है। सो इट इज 8,800 रुपीज़ इज योर अमाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, यहाँ पे आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सब क्वेश्चन नंबर 4। सो 5th का सब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? यहाँ पे वापस से हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया इस बार। सो हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, बट वी नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। मतलब वी नो मतलब दिया गया है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता, लेकिन आपको इंटरेस्ट पता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, वो 6,000 रुपीज़ का है। एंड आपको अमाउंट भी पता है कितना, 18,000 रुपीज़। मतलब इसको समझने की बात अगर करें हम लोग, तो अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, आपको नहीं पता अमाउंट, मतलब सपोज कि एक इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कि 5% पर एनम के हिसाब से, नहीं पता कितने साल के, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि यार 18,000 रुपीज़ का अमाउंट आया है, सिंपल इंटरेस्ट उसमें 6,000 मिले। मतलब पक्के से बंदे ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ऑब्जर्व करो भाई, अमाउंट में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो मूल जो है उसका 12,000 रुपीज़ ही तो उसका इन्वेस्टमेंट होगा, बराबर। तो इससे आप आराम से क्या निकाल सकते हो? प्रिंसिपल। सो वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो देयरफॉर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज व्हाट इज अमाउंट? 18,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज 6,000। तो हो जाएगा 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? 12,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है। तो आपने एक बार प्रिंसिपल निकाल लिया, अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा टी निकालना। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6,000 है, 6,000। आपका प्रिंसिपल अभी आपको मिला 12,000। आपको आर पता है 5, टी नहीं पता है, डिवाइड बाय 100 करना है। वैल्यू ही डाला और कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज डाली है मैंने। अच्छा, ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। सो आपका ये हो जाएगा 6,000 इज इक्वल टू 12 5 60 और एक 0 इंटू टी। सो टाइम विल बी वॉट? 6,000 डिवाइडेड बाय 600। तो 0 0 कट, ये कट, ये हो जाएगा 6 10 सो आपका जो टाइम है वो 10 ईयर्स का हो जाएगा। तो मतलब आपने 10 साल के लिए ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है। कितना 12,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बाद आपने जमा किया अमाउंट जो मिला आपको वो 18,000 है, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला आपको। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 12,000 था 10 साल के लिए। इट इज़ अ प्रीटी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्चुअली। ठीक है, चलो लास्ट सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बेसिकली चैप्टर खत्म हो जाएगा मोटा मोटी। इसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल करने वाले हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने, सब क्वेश्चन 5th आपके सामने ये रहा। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, अगेन वही बात हो गई, नहीं दिया है प्रिंसिपल, बट वी हैव अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2.5%। वी हैव अ टाइम पीरियड, मतलब इस बार पता है कि 5 साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2,400 हमने अर्न किया हुआ है और हमें अमाउंट नहीं पता। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, 2.5% का है। टाइम पीरियड 5 साल, 5 साल के इन्वेस्टमेंट होना है। अमाउंट नहीं पता हमें कितना गैदर होगा, बट सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है 2,400 जमा हो जाएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट इज 2,400 इज इक्वल टू P इंटू आर इज 2.5 इंटू टी इज 5 अपॉन 100। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका डेसिमल गायब हो जाए। तो जगह 2400 इज इक्वल टू P इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 1000, ठीक है। सो देयरफॉर आपका P हो जाएगा 2400 इंटू 1000। कैसे, ये इधर जाएगा एंड बाकी जो 5 एंड 25 इनके नीचे आ जाएंगे। ओके अच्छा 25 4 ज़ा 100 होता है, 40 हो जाएगा इधर, और ये 5 8 ज़ा, तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल हो गया 2400 इंटू 8। सो दिस इज 2400 इंटू 8 करोगे, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, 19,200। 19,200 अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 19,200 रुपीज़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2.5 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब के ड्यूरेशन के लिए, तो आप सिंपल इंटरेस्ट गैदर कर पाओगे 2400। और उसी के अगेंस्ट जो आपका अमाउंट होगा वो P प्लस SI होगा। सो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल, विच इज प्रिंसिपल कितना 19,200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 2,400। ऐड करोगे 4 5 6 19 21,600 रुपीज़, मतलब 21,600 21,600 रुपीज़ आपने फाइनली गैदर कर लिया है, आपको मिल गया है फाइनली, जो कि आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के सम हैं, हमने सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का था, ठीक है। सो कहीं पे इन्होंने देखो क्या होता है, ये 5 ही टर्म्स हैं हमारे पास, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है एंड अमाउंट है। इन्हीं के बीच में हमारा पूरा पूरा चैप्टर घूम रहा है। कभी आपको अभी देखो अमाउंट एक अलग एंटिटी, मतलब फॉर्मूले में जो है ना वो ये और ये पढ़ते हैं, तो इन चारों में से कोई एक अननोन आपको दिया जाएगा, बाकी आप निकाल सकते हो, लेकिन अमाउंट अलग एंटिटी है, तो अमाउंट आपको दिया होगा, आप निकाल भी सकते हो, जैसा भी हो। सो आपको प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद टाइम पीरियड में से कोई एक अननोन रहेगा ही, एक निकालने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो यूजिंग फॉर्मूला। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर्स हैं, तो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स निपटा देंगे ताकि आपका ये जो चैप्टर है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर हम लोग अगले जो क्लास, मतलब आगे आने वाले क्लास में हम लोग नया चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट forget to press the bell icon so that you can get the notification on the regular basis. Thank you very much for watching. Bye बच्चों, take care and भूलना नहीं कभी मुझे। Bye. Thank you for watching. एंड सब्सक्राइब करके जाना है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। बाय मेरे बच्चों।